ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 415 और 415 पेज के ऊपर से प्रथम पंक्ति में अंतिम आया है प्राणः इति कुतः यस्य वै तत्कर्म इति श्रवणात्। बराबर है ना? चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है बालाक्य अधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यो वै बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म स वै वेदितव्यः इत्यादि। तो बालाकी नाम का कोई ब्राह्मण काशीराज, जो काशी का कोई राजा जिसको अजातशत्रु कहते हैं, कि उनके पास गया और कहने लगा कि मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। फिर ब्रह्म का उपदेश करने लगा तो उपदेश करते समय उस बालाकी ब्राह्मण ने ऐसी बात बताई कि जो ब्रह्म नहीं है उनका उपदेश किया, जैसे कि आदित्य, चंद्रमा, विद्युत आदि आदि 16 पुरुषों का उपदेश किया जो कि ब्रह्म नहीं है। फिर उसके बाद अजातशत्रु जो राजा, वो तो ब्रह्म तत्व को जानता था। तब उसने पूछा, अरे बालाकी, तुम इससे भी आगे और कुछ जानते हो? तब उस बालाकी ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं कहा, चुप हो गया, मौन हो गया। तब समझ गए राजा ये इससे आगे कुछ जानता नहीं है, इसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है। अतः अजातशत्रु जो राजा, उसने ही उस बालाकी ब्राह्मण को ब्रह्म उपदेश करने के लिए कहा कि मैं ही तुमको ब्रह्म उपदेश करता हूं। तब उस राजा ने इस वाक्य को कहा, क्या? यो वै बालक, हे बालाके, यह एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, जिन पुरुषों का उल्लेख तुमने किया, निर्देश तुमने किया, उन पुरुषों का कर्ता है कि नहीं? और कैसा है वो कि यस्य वा एतत् कर्म, जिसका यह कर्म है, ऐसा जो है ना वो वेदितव्य है, वो ब्रह्म है, ऐसा उपदेश किया। अब लेकिन अब यह वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, तो प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि पुरुषों का कर्ता के रूप में और जिसका यह कर्म बताए उस कर्म का करने वाला वो कौन है जो कि वेदितव्य है, जानने के लिए योग्य है। तब इस पर पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि किम तावत प्राप्तम, तो कौन है वो जानने योग्य? तब पूर्व पक्षी आता है प्राणः इति। अतः प्राण इति इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो प्राण इति प्राण ही है वो। तो पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को कि इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो है, जो कि करता है पुरुषों का करता है और जानने के लिए योग्य है, वो प्राण ही है, क्यों? कुतः, क्या कारण? तो वही प्रश्न चिन्ह आया, कुतः। तब उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी, यस्य वा एतत् कर्म इति श्रवणात्। वो बोलता है पूर्व पक्षी कि इसी वाक्य में यह पद आए हुए हैं, यस्य वा एतत् कर्म, यह कर्म जिसका है वही पुरुषों का करता है। तब कर्म शब्द से क्या लेंगे? तो पूर्व पक्षी कहता है कर्म शब्द का अर्थ करेंगे जो कि रूढ़ अर्थ है चलनात्मकम कर्म, है कि नहीं, वो अर्थ करेंगे। और चलनात्मक कर्म किसका है? वो प्राण के आश्रय से रहता है, प्राण में होता है कर्म, है कि नहीं। अतः प्राण, वही प्राण पुरुषों का करता है और चलनात्मक कर्म भी प्राण का ही है। अतः जानने के लिए योग्य वेदितव्य प्राण ही है। अर्थात इस वाक्य में उस अजातशत्रु ने उस बालाकी ब्राह्मण को उस प्राण का ही उपदेश किया है, प्राण ही जानने योग्य है, प्राण उपासना पर यह वाक्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। देखिए फिर, यस्य वा एतत् कर्म इति श्रवणात्, ऐसे श्रुति बता रही है। आगे, परिस्पंद लक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्। ठीक है,
परिस्पंद लक्षण से, लक्षण मतलब स्वरूप, परिस्पंद का अर्थ यहां पर चलनात्मक है कि नहीं, तो चलनात्मक कर्मण, परिस्पंद लक्षण से कर्मण मतलब क्या, चलनात्मक जो कर्म है, ठीक है ना, चलनात्मक स्वरूप कर्म। और वो कर्म कहाँ रहता है भाई, प्राण के आश्रय से रहता है कि नहीं, तो आश्रय हुआ प्राण, आश्रित हुआ कर्म, तो यह कर्म किसका है, फिर प्राण का है, और वही प्राण पुरुषों का करता है और वही वेदितव्य है। ऐसा इस वाक्य का अर्थ कर रहा है पूर्व पक्षी। देखिए भाई, परिस्पंद लक्षण से च कर्मण प्राणाश्रयत्वात्, ठीक, तो एक हेतु दे दिया कि कर्म का अर्थ करेंगे चलनात्मक कर्म और उसका आश्रय प्राण है, एक बात हो गई। और युक्ति बता रहा है पूर्व पक्षी कि उस प्रकरण में जो वाक्य शेष है, अंतिम का निर्णायक वाक्य आया है, वहां पर भी प्राण शब्द का उल्लेख है। इससे भी सिद्ध होता है कि यो वही बालक इत्यादि वाक्य के द्वारा भी वेदितव्य के रूप में प्राण का ही प्रतिपादन है। यदि इस वाक्य में यो वही बालक इत्यादि वाक्य में प्राण को वेदितव्य रूप से न कहा होता तो वाक्य शेष में भी प्राण शब्द का उल्लेख न होता, जबकि वाक्य शेष में भी प्राण शब्द का उल्लेख हुआ है, अतः यहां पर भी प्राण का ही प्रतिपादन है और वही वेदितव्य है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो कौन है वो वाक्य शेष कि जिसमें प्राण शब्द का उल्लेख हुआ है, तब दे रहे वाक्य शेषे च अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति इति प्राण शब्द दर्शनात्, ठीक है ना, आपके इसमें क्या है, प्राण शब्द श्रवणात्, तो कोई बात नहीं, प्राण शब्द सुनाई दे रहा है या प्राण शब्द दिखाई दे रहा है, बात एक ही है, क्या है, दर्शनात् है ना, अच्छा ठीक है, कुछ पुस्तक में श्रवणात् आदि पाठ मिलता है इसलिए, कोई बात नहीं। वाक्य शेषे च अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इति प्राण शब्द दर्शनात्, मिल गया ना। च और क्या भाई, वाक्य शेष में, शेष वाक्य में क्या है वो शेष वाक्य, वो दिया है यहां पर, अथ अस्मिन् प्राणे, अथ, अथ का मतलब होता है क्या कि सुषुप्तौ, अथ शब्द का अर्थ करेंगे सुषुप्तौ, ठीक है। देखो भाई, तो सुषुप्तौ मतलब जागृत का जनक जो कर्म, स्वप्न जनक जो कर्म, वो कर्म उपरम होने के बाद, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है तब उस समय होता क्या है, जागृत को देने वाला और स्वप्न को उत्पन्न करने वाला जो कर्म है, उन सभी कर्म का उपराम वहां पर होता है सुषुप्ति अवस्था में, इसलिए अथ शब्द का अर्थ यहां पर करना है सुषुप्त। तो अथ सुषुप्ति अवस्था में अस्मिन् प्राणे, इस प्राण में ही एकदा भवति, तो कौन एकदा भवति, तो शेष लिखिए दृष्टा इति शेषः, भवति के ऊपर दृष्टा इति शेषः, मतलब दृष्टा जो है देखने वाला, वह इस सुषुप्ति अवस्था में प्राण में ही एक रूप हो जाता है, तो प्राण को ही मुख्य रूप से बताया वाक्य शेष में, इति प्राण शब्द दर्शनात्, प्राण शब्द दिखाई दे रहा है। इससे सिद्ध होता है कि यो वै बालक इत्यादि वाक्य के द्वारा उस अजात शत्रु ने बालक के प्रति वेदितव्य के रूप में प्राण का ही उपदेश किया है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। आगे चलिए, और हेतु प्राण शब्दस्य च मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वात्, एक हेतु दे दिया, क्योंकि प्राण शब्द मुख्य प्राण में प्रसिद्ध है कि नहीं। प्राण शब्द से सब लोग क्या करते, क्या अर्थ लेते हैं, प्राण ही अर्थ लेते हैं। मुख्य प्राण का मतलब यहां पर है क्या, हिरण्यगर्भ रूप प्राण, यह अर्थ है। तो भाई प्राण शब्दस्य च मुख्य प्राणे प्रसिद्धत्वात्, मुख्य प्राण में प्रसिद्ध है वो, लग गया इतना। इसलिए वेदितव्य के रूप में और पुरुषों का कर्ता के रूप में प्राण का ही उपदेश उस अजात शत्रु ने बालाकी के प्रति किया है, यो वही बालाकी इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। और कुछ बात बता रहे, आगे देखिए, ये च एते पुरस्तात् बालाकिना आदित्ये पुरुष चंद्रमसि पुरुष इति एवमादयः पुरुषाः निर्दिष्टाः तेषाम् अपि भवति
प्राण कर्ता प्राण अवस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवतात्मनाम। यहां तक तो क्या बात कही जा रही है इस पंक्ति के द्वारा? तो ये जो पंक्ति चालू हुई है ये च एते, तो ये के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरण के रूप में। प्राणस्य पुरुषकर्तृत्वं श्रुत्या कथम उक्तम इति अतः आह। इति अतः आह ये च इति। ठीक है, अर्थ देखिए। प्राणस्य पुरुष कर्तृत्व, प्राण में पुरुष का कर्तृत्व, अर्थात पुरुष के प्रति कारण है प्राण, प्राण से जन्य है पुरुष। यह बात श्रुति ने किस तरह से बताई है उस बात को समझा रहे भगवान भाष्यकार, है ना। मतलब पूर्व पक्षी के मुख से, मतलब पूर्व पक्षी ये बात सब कह रहा है ये बात, क्योंकि पूर्व पक्षी इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि वही बालक इत्यादि वाक्य के द्वारा प्राण को ही बताया है, प्राण उपासना परक यह वाक्य है। ठीक है, तो सब संगति उसको लगाना पड़ेगी, तो बहुत कुछ हेतु दिया उसने। अब यह बात बताना मुख्य रह गई कि ये तेषाम पुरुषाणाम कर्ता, इन पुरुषों का कर्ता है वो कौन? प्राण। तो पुरुषों का कौन पुरुष? जो बालाकिनी बताए हैं आदित्यादि पुरुष, उन सबका कर्ता प्राण कैसा है इस बात को बताना पड़ेगा, तभी इस वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य प्राण है यह निर्णय हो पाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी समझ रहा है। ठीक है, तो आइए फिर। ये च एते पुरस्ताद बालाकिना आदित्ये पुरुष चंद्रमसि पुरुष इत्येवमादय पुरुषा निर्दिष्टा तेषामपि भवति प्राण कर्ता। क्यों? प्राण अवस्था विशेषत्वात् आदित्यादि देवतात्मना। थोड़ा सा अन्वय करते हैं, शब्दों का अन्वय करेंगे, बीच में ही पकड़ेंगे। आदित्ये पुरुष चंद्रमसि पुरुष इति एवमादय, इति एवमादा, क्या इति एवं आदाय, ऐसे है ना, इति एवमादय, द है ना, दा है, हाँ द चाहिए हमारे, गलत हो गई। इति एवमादय, उसके बाद शुरू में आइए, ये च एते, थोड़ा आगे जाकर पुरुषाः, पीछे पुरस्तात् बालाकिना, आगे निर्दिष्टाः तेषाम अपि, दो शब्द आगे, कर्ता, पीछे प्राणः भवति, आगे आदित्यादि देवतात्मनां प्राणावस्था विशेषत्वात्। ठीक है, देखिए भाई, तो आदित्य पुरुष, आदित्य में पुरुष है, चंद्रमसी पुरुष, ठीक है ना, आदित्य में पुरुष है, चंद्रमा में पुरुष है, इति एवमादय इत्यादि वाक्य के द्वारा ये च एते, जो ये सब पुरुषाः, जो इन सब पुरुषों को पुरस्तात् मतलब पूर्व में बालाकिना निर्दिष्टा, बालाकी के द्वारा जिन पुरुषों का निर्देश हुआ है। पुरस्तात् का अर्थ होता है पूर्व में, और कभी शब्द आता है परस्तात्, परस्तात् का अर्थ होता है उत्तर में, बाद में, आगे, और पुरस्तात् मतलब पूर्व में। ठीक है, तो ये जो वाक्य यो वही बालक इत्यादि से अधिकरण का विचार विषय वाक्य, उसके पूर्व में आदित्य पुरुष इत्यादि वाक्य के द्वारा बालाकी ने कुछ पुरुषों का निर्देश किया है। इतनी बात लगी? पंक्ति देखिए, आदित्य पुरुष चंद्रमसी पुरुष इत्येवमादय इत्यादि ये चयते, जो ये सब पुरुषाः पुरस्तात् पूर्व में बालाकिना निर्दिष्टाः, बालाकी के द्वारा निर्दिष्ट हैं।
तेषामपि कर्ता, अन्वय के अनुसार उन आदित्यादि पुरुषों का भी कर्ता प्राण भवति, प्राण ही है। बोलेंगे कैसे? तो बताया जा रहा है क्या कि आदित्यादि देवतात्मनाम प्राणावस्था विशेषत्व। आदित्यादि जो भी देवता रूप पुरुषों को बताया है बालाकी ने, वे सब पुरुष क्या है जी? प्राण की ही भिन्न भिन्न अवस्था विशेष है। प्राण अवस्था विशेषत्वात्, प्राण हिरण्यगर्भ, और उस हिरण्यगर्भ ने ही अलग अलग रूप से वो रूप धारण किया है, कभी आदित्य रूप से, कभी चंद्र रूप से, है कि नहीं? तो प्राण की वो अवस्था विशेष है, भिन्न भिन्न अवस्था है। अतः जो आदित्यादि पुरुष कि जिसका निर्देश बालाकी ने पूर्व में किया है, उनका भी कर्ता कौन बन गया? प्राण, है कि नहीं? तो उनका कर्ता प्राण है और चलनात्मक कर्म उसी का है। अतः यो वही बालक इस वाक्य के द्वारा प्राण का ही प्रतिपादन हुआ है वेदितव्य के रूप में, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही दे रहे आदित्यादि देवतात्मनाम प्राणावस्था विशेषत्वात्। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। कथम एको देव इति, है कि नहीं? इति प्राणः इति स ब्रह्म त्यत इति आचक्षते इति श्रुत्यंतर प्रसिद्धे। ठीक है ना? अब यह बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, या क्यों दी जा रही है? तो ये जो श्रुति चालू हुई कथम इत्यादि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, सूत्रात्मक प्राणस्य सूत्रात्मक प्राणस्य विकाराः सूर्यादयः भवन्ति इत्यत्र मानम आह कतम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रात्मक प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा मतलब हिरण्यगर्भ, तो सूत्रात्मक जो हिरण्यगर्भ रूप प्राण है उसी के सूर्यादिक विकार है अर्थात कार्य है। ठीक है, तो विकाराः सूर्यादयः इत्यत्र, इस बात के लिए मान अर्थात प्रमाण को दे रहे हैं। ठीक है, पूर्व पक्षी प्रमाण बता रहा है। क्या कहता है? कथम एक देव, ठीक है ना? वहां का बृहदारण्यक उपनिषद का ये वाक्य है। तो वहां पर शाकल्य मुनि ने प्रश्न किया है कि कथम एक देव, कौन है वो एक देव इति। तब हुआ क्या, वहां पर याज्ञवल्क्य मुनि ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? तो प्राणः इति, वो एक देव कौन है? प्राण है, और स ब्रह्म, वही ब्रह्म है, और वही त्यत इति आचक्षते, उसी को त्यत कहते हैं, ऐसा उत्तर दिया। इसका मतलब प्राण का निर्देश वहां पर भी हुआ है और उसी प्राण को यहां पर बता रहे हैं, अर्थात आदित्यादि का जनक प्राण ही है। तो पुरुषाणाम कर्ता कौन हुआ? फिर प्राण हुआ, और उसी का यह चलनात्मक कर्म है। अतः विदितव्य के रूप में और पुरुषों का कर्ता के रूप में प्राण को ही अजात शत्रु ने बालाकी के प्रति बताया है, यह कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो यह जो वाक्य है कि नहीं, कथमो एको देव इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते छोटा सा, सर्वे देवाः सर्वे देवाः यस्य महिमानः महिमानः बराबर विभूतयः विभूतयः इति पूर्ववाक्ये दर्शितम्। इति पूर्ववाक्ये दर्शितम् अर्धविराम। अतः अतः सर्वदेवता देवात्मकत्वात् सर्वदेवात्मकत्वात् सह प्रतीक है, सह बराबर प्राणः ब्रह्म, प्राणः ब्रह्म अर्धविराम, फिर प्रतीक त्यद बराबर परोक्षम, फिर प्रतीक है आचक्षते
बराबर कथयन्ति, कथयन्ति अर्धविराम शास्त्रैक वेद्यत्वात् इत्यर्थः। शास्त्रैक वेद्यत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सर्वे देवा यस्य महिमा न, सभी देवता लोग जिसकी महिमा है अर्थात विभूतियां है, आदित्य आदि जितने भी देवता है वो जिसकी महिमा विभूतियां है वो कौन है? प्राण है, हिरण्यगर्भ। ऐसा पूर्व वाक्य में दिखाया है। अतः सर्वदेवात्मकत्वात्, सब देवता स्वरूप हो गया कौन? प्राण, क्योंकि प्राण की सब विभूतियां है। अतः सह मतलब प्राण ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। और वो कैसा है? त्यज, त्यज मतलब परोक्ष है, त्यज शब्द का अर्थ परोक्ष है। ऐसा आचक्षते कथयन्ति, परोक्ष रूप से उसको कहा जाता है। क्यों वो परोक्ष है? तो कह दिया कि शास्त्रैक वेद्यत्वात्, केवल शास्त्र के द्वारा ही वो जाना जाता है, इसलिए वो परोक्ष है, ऐसा बताया है। ठीक, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य प्रमाण के रूप में दे दिया उस पूर्व पक्षी ने, इस बात के लिए कि हिरण्यगर्भ रूप जो सूत्रात्मा, जो कि प्राण शब्द से कहा जाता है, उसी के ये सब पुरुष आदित्यादि कार्य है, अर्थात आदित्यादि पुरुषों का कर्ता प्राण ही है। इस बात की सिद्धि इस बृहदारण्यक उपनिषद वाक्य से भी होती है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए युक्ति और प्रमाण ये सब एक एक करके बता रहा है पूर्व पक्षी। आइए, कथमो एको देव इति, तो उत्तर दिया प्राण इति स ब्रह्म, वही ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है। त्यज इति आचक्षते इति श्रुत्यंतर प्रसिद्धे है, ऐसा अन्य श्रुति में प्रसिद्ध है। लग गया ये, यहां तक एक बात हो गई भाई। तो यहां तक पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह रहा कि यो वही बालक इत्यादि वाक्य के द्वारा वे प्राण का, पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में प्राण का ही प्रतिपादन है। प्राण को छोड़कर और कोई दूसरे ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है। एक बात हुई। अब वो दूसरा पक्ष बता रहा है, वही पूर्व पक्षी, क्योंकि विकल्प संशय करते समय 3 विकल्प लिए गए थे। कौन कौन? हाँ, प्राण है या जीव या परमात्मा। पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में किसको बताया गया है? प्राण को बताया गया है या जीव को बताया गया है या परमात्मा को? तो प्राण को ही बताया गया है, यहां तक सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने। अब वही पूर्व पक्षी अन्य पक्ष को बता रहा है कि यदि प्राण को नहीं मानना चाहते हो तो इस वाक्य के द्वारा जीव का प्रतिपादन हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। तो वो कह रहा है, जीव पक्ष को बता रहा है। फिर उन दोनों पक्षों का पूर्व पक्षी का प्रतिपादन हो जाने के बाद सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध करेंगे कि पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में प्राण या जीव का कथन नहीं है, अपितु ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। वो आगे जाकर सिद्धांती कहेंगे। ठीक है, अभी चलिए। जीवो वा अयम इह वेदितः वेदितव्यतया उपदिश्यते। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। वा इह, थोड़ा आगे जाकर इह वेदितव्यतया, पीछे अयम जीवः उपदिश्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। वा अथवा, यह मतलब इस वाक्य में जो कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य वहां पर, यहां पर वेदितव्यतया जानने योग्य के रूप में जीव उपदिश्यते, जीव का उपदेश किया जा रहा है। फिर वही प्रश्न पुनः उठेगा, यदि जीव का प्रतिपादन किया जा रहा है तो ये सब बात बतानी पड़ेगी, संगति लगानी पड़ेगी। क्या? कि पुरुषों का कर्ता जीव कैसे है, और यस्य वा एतत् कर्म, यह कर्म जीव का है। तो कर्म शब्द का कौन अर्थ करेंगे कि जिसका कर्ता जीव हो पाएगा। ये दोनों संगति लगानी पड़ेगी, तब कह पाएंगे क्या कि यो वै इत्यादि वाक्य के द्वारा पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन हुआ है। इस बात को तब कह पाएंगे जब संगति पूरी लगेगी, तब वो बोल रहा है पूर्व पक्षी एक एक बात को।
देखिए, तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम यस्य वा एतत् कर्म इति। ठीक है, आइए भाई, तो उसी वाक्य में जो आया है कि यस्य वा एतत् कर्म, तो कर्म शब्द से क्या अर्थ करेंगे कि जिसका कर्ता जीव बन जाएगा। जैसे कि पूर्व में कर्म शब्द का अर्थ किया था चलनात्मक कर्म, कि जिसका कर्ता प्राण बन गया था। उस प्रकार अब वेदितव्य के रूप में जीव को बताना है, तो कर्म शब्द का कौन अर्थ करेंगे कि जिसका कर्ता जीव बन पाएगा। तब बता रहे तस्यापि, तस्यापि जीवस्य अपि, तस्यापि से क्या, जीवस्य अपि धर्माधर्म लक्षणम कर्म शक्यते श्रावयितुम, श्रावयितुम शक्यते। किस पंक्ति से, यस्य वा एतत् कर्म। क्यों अन्वय करना, तो कैसे करेंगे, तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म, फिर अंतिम में यस्य वा एतत् कर्म इति, पीछे श्रावयितुम, पीछे शक्यते। देखो भाई, तस्यापि नाम जीवस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म, कर्म शब्द का अर्थ करेंगे धर्माधर्म लक्षण कर्म, लक्षण मतलब स्वरूप, धर्माधर्म स्वरूप कर्म, पाप पुण्यात्मक कर्म, अदृष्ट प्रारब्ध, ये लेंगे कर्म शब्द का अर्थ। और उस धर्माधर्म रूप कर्म का कर्ता कौन है, जीव है। यस्य वा एतत् कर्म, यस्य मतलब जीव का ही यह कर्म है कि नहीं, तो ये संगति लग जाएगी। फिर कर्म मतलब अदृष्ट, उसका कर्ता जीव है। अब रह गई बात, वो जीव पुरुषों का कर्ता कैसा है, इस बात को बताना, वो भी बताएंगे आगे आगे के वाक्य में। तो देखो भाई, तस्यापि धर्माधर्म लक्षणम कर्म यस्य वा एतत् कर्म, इस वाक्य के द्वारा श्रावयितुम शक्यते, श्रवण करा सकते हैं, मतलब संगति लगा सकते हैं इस वाक्य की भी, क्योंकि कर्म शब्द का अर्थ करेंगे धर्माधर्म रूप कर्म। तो हो गई बात, आगे चलिए। तो एक तो बात हो गई, फिर आगे पुरुषों का कर्ता कैसा है, इस बात को बताना है। वो जीव में पुरुष का कर्तृत्व कैसा है, पुरुषों का कर्ता जीव कैसा बन पाएगा, इस बात को कह रहे। अब सोपि भोक्तृत्वात् भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते। ठीक है, सो अपि सह अपि जीवः अपि, अंतिम आए कर पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते, वह जीव भी पुरुषों का कर्ता है, इस बात की उपपत्ति हो जाती है, संगति लग जाती है। कैसे कि वो जो पुरुष बताए आदित्यादिक पुरुष, वे सब उपभोग का साधन है और जीव भोक्ता है, और भोक्ता अपने अदृष्ट से ही उन उपभोग के साधनों को प्राप्त करता है कि नहीं। अर्थात अपने जो अदृष्ट है, धर्माधर्म रूप अदृष्ट, उसी के बल पर उपभोग्य वस्तु प्राप्त होती है। तो भोक्ता हुआ जीव वह अपने अदृष्ट से ही उन आदित्यादि पुरुषों को, जो कि उपभोग के साधन है, उनको प्राप्त कर रहा है। अतः इस दृष्टि से कर्ता बन गया कौन, जीव है कि नहीं, क्योंकि जीव ने ही उनको प्राप्त किया, आदित्यादि पुरुषों को अपने अदृष्ट के बल पर। अतः जीव कर्ता बन गया उन आदित्यादि पुरुषों का, तो पुरुषों का कर्ता भी बन गया जीव, और यस्य वा एतत् कर्म, इसकी भी संगति लग गई। अतः इस वाक्य के द्वारा पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन है, ये दूसरा पक्ष हुआ। लग गया पंक्ति, आइए। सोपि भोक्तृत्वात्, वह जीव भोक्ता होने के कारण, भोगोपकरण भूतानाम, भोग के उपकरण साधन भूत जो एतेषां पुरुषाणाम, इन पुरुषों का कर्ता है जीव, यह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है कि नहीं, ये बात लग गई। फिर जैसे कोई भी चीज व्यवहार में भी हम लोग जो प्राप्त करते हो, भोग का साधन, चाहे घर हो, मकान हो, चाहे कोई विषय हो, तो जिसके अदृष्ट में जो होता है उसके पास वो पहुंच जाता है। अर्थात उस वस्तु को प्राप्त किया उस जीव ने अपने अदृष्ट के बल पर। अतः इस दृष्टि से वह जीव ही उन भोग्य पदार्थों का क्या बन जाता है, कर्ता। उस प्रकार जो आदित्यादि पुरुष है
वो भी उपभोग के साधन है, प्रकाश आदि देते हैं, सब करते हैं। अतः वो जीव ने अपने अदृष्ट के द्वारा उन पुरुषों को जो कि उपभोग के साधन है उनको अदृष्ट के द्वारा प्राप्त किया, अतः उन पुरुषों का कर्ता जीव बन गया, ये कह दिया। ठीक है। सोपि भोक्तृत्वात् भोगोपकरण भूतानाम एतेषां पुरुषाणाम कर्ता उपपद्यते, ये युक्ति हो गई। और आगे बता रहे वाक्य शेष का आधार लेकर भी इस बात को सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी, क्या कि यहां पर इस वाक्य में जीव का ही प्रतिपादन है। कैसे? वाक्य शेष को लेकर कह रहा है, वाक्य शेषे च जीवलिंगम अवगम्यते, जो शेष वाक्य है उस प्रकरण का, वहां का जो शेष निर्णायक अंतिम का वाक्य है वहां पर भी जीवलिंगम अवगम्यते, जीव के बोधक चिन्ह जाने जाते हैं वाक्य शेष में। अतः ये सिद्ध होता है कि यो वै बालक इत्यादि के द्वारा भी जीव का ही प्रतिपादन है। यदि जीव का प्रतिपादन नहीं होता तो वाक्य शेष में जीव के लिंग न मिलते, जबकि शेष वाक्य में जीव के लिंग, जीव के ज्ञापक चिन्ह मिल रहे हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि यो वै बालक इत्यादि वाक्य के द्वारा भी जीव का ही प्रतिपादन है, ये युक्ति दे रहा है पूर्व पक्षी। वाक्य शेषे च जीवलिंगम अवगम्यते, तो कैसे जीवलिंग, जीव के ज्ञापक चिन्ह प्रतीत हो रहे वाक्य शेष में, उस बात का स्पष्टीकरण वो कर रहा है। यत् कारणम वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणाम कर्तुः वेदनाय उपेतम बालाकिं प्रति बुबोधयिषुः अजात शत्रुः सुप्तम पुरुषम आमंत्र्य आमंत्रण शब्द अश्रवणात् प्राणादीनाम अभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टि घातोत्थानात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति। ठीक है, इतना है भाई, इतना लंबा वाक्य है, सरल है, अन्वय की भी जरूरत नहीं, कठिन नहीं है। तो वाक्य शेष में जीव के लिंग कैसे मिल रहे हैं इस बात का स्पष्टीकरण हो रहा है। यत् कारणम मतलब यतो ही, कारण की, कारण यह है कि क्या वेदितव्यतया उपन्यस्तस्य पुरुषाणाम कर्तुः, वेदितव्य के रूप में उपन्यस्त निर्दिष्ट पुरुषों का जो कर्ता, वेदितव्य के रूप में किसका निर्देश है? पुरुषों का नहीं, पुरुषों का जो कर्ता उसका निर्देश है वेदितव्य के रूप में, कर्ता का निर्देश है। क्योंकि यो क्या लिखा है वहां पर, यो वही बालक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, जो पुरुषों का कर्ता है वह वेदितव्य है, और जिसका यह कर्म है वह वेदितव्य है। ठीक है ना, तो पुरुषों का जो कर्ता है वह वेदितव्य के रूप में बताया गया है। तो पंक्ति को देखिए, यत् कारणम वेदितव्यतया, वेदितव्य के रूप में उपन्यस्त पुरुषाणाम कर्तुः, उपन्यस्तस्य निर्दिष्ट जो पुरुषों का कर्ता, वेदितव्यतया है कि नहीं, तो पुरुषों नाम कर्तु, उस कर्ता को जो कि वेदितव्य है, कर्ता को वेदनाय, उस कर्ता को जानने के लिए, वेदनाय ज्ञानाय ज्ञातुम इत्यर्थः, वेदनाय उपेतम बालाकिं प्रति, उपेतम, उपेतम का अर्थ लिखिए प्राप्तम, और उसके पहले वेदनाय, इसका अर्थ ज्ञानाय, उपेतम मतलब प्राप्तम। ठीक है, कौन प्राप्त है? तो उपेतम बालाकिं प्रति, उस ज्ञान को, उस कर्ता का ज्ञान करने के लिए प्राप्त जो बालाकी, उस बालाकी के प्रति, बालाकी ब्राह्मण को बोध करने के इच्छुक अजात शत्रु नाम का राजा, बुबोधयिषुः अजात शत्रु, अजात शत्रु का विशेषण है बुबोधयिषुः, बोध कराने की इच्छुक, बोध करना कराने के अभिलाषी जो अजात शत्रु, क्या किया उन्होंने, है कि नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है बालाकी, और बालाकी का वो बालाकी को बोध कराने के लिए उस अजात शत्रु ने क्या किया भाई? तो बालाकी समझ रहा था कि यो वही बालक इत्यादि के द्वारा
प्राण का ही प्रतिपादन है। सॉरी, क्या मतलब बालक ही क्या चाहता है? ब्रह्म ज्ञान चाहता है, और उसको ब्रह्म को पता है नहीं है, किंतु उसको ऐसा भ्रम हुआ था कि आदित्यादि पुरुष का उन्होंने कहा यही ब्रह्म है करके। जब अजात शत्रु को यह समझ में आया कि बालक को तो ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं, इन्होंने पुरुषों को बताया, इससे आगे जानता नहीं है, अतः इसको क्या करूं, मैं ब्रह्म उपदेश करूं, ऐसी इच्छा है मन में। किसके? अजात शत्रु नाम के राजा के मन में। तो उस अजात शत्रु ने क्या किया? तो कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य सोया हुआ था। अब सोने पर भी जो प्राण होते हैं वो तो जगे रहते हैं, प्राण का कार्य चलता रहता है। आप समझ लीजिए, प्राण ही यदि आत्मा है, प्राण ही वेदितव्य है, तब उस प्राण ने कुछ उत्तर देना चाहिए। तब क्या किया? उस अजात शत्रु ने सोए हुए पुरुष को आमंत्रित, संबोधित किया, पुकारा, है कि नहीं, किंतु कुछ उत्तर मिला नहीं। तब इससे कह दिया उस अजात शत्रु ने बालाकी को, देखो प्राण तो जग रहे थे और मैंने उसको पुकारा, किंतु उसने तो कुछ सुना नहीं, उत्तर भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब प्राण कोई वेदितव्य रूप से, प्राण पुरुषों का कर्ता के रूप में कोई आत्मा करके, परमात्मा करके है नहीं, ये कह दिया। देखिए पंक्ति, बुबोधिषु अजात शत्रु सुप्तम पुरुषम आमंत्र्य, सोए हुए पुरुष को आमंत्र्य, आमंत्र्य शब्द का अर्थ लिखिए संबोध्य, सोए हुए पुरुष को आमंत्र्य संबोधित किया, पुकारा, थोड़ा सा धीरे से आवाज दी, जो गाढ़ सोया उसके लिए। सुप्तम पुरुषम आमंत्र्य, फिर आगे आमंत्रण शब्द अश्रवणा, किंतु वो पुकारा बोला गया शब्दों को सुना नहीं। किसने? सोए हुए प्राण ने। ठीक है, चलो, आमंत्रण शब्द अश्रवणात्, नहीं सुना, इससे निर्णय हुआ कि क्या प्राण तो जग रहे हैं किंतु सुना नहीं। इसका मतलब क्या? हाँ, अश्रवणात् प्राणादि नाम अभोक्तृत्व, प्राणादि कोई भोक्ता नहीं है, भोक्ता कोई अलग ही है, वहां पर बैठा हुआ है कि नहीं, कोई प्राण भोक्ता नहीं है, अर्थात प्राण कोई आत्मा नहीं है, और प्राण को वेदितव्य रूप से कहना भी नहीं है। देखिए, प्राणादि नाम अभोक्तृत्व प्रतिबोध्य, प्राणादिकों में अभोक्तृत्व है, वो भोक्ता नहीं है, ऐसा बोध कराया। किसने? अजात शत्रु ने। किसको? बालाकी प्रति। ठीक है, हाँ, बालाकी प्रति, हाँ, अभोक्तृत्व प्रतिबोध्य, बोधित करके। फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया की उस अजात शत्रु ने। क्या किया? एक पास में ही थोड़ी सी लकड़ी थी, छड़ी है कि नहीं, काठी, और उसको लिया और उस सोए पुरुष को मारा। फिर मारने के बाद वो जग गया, है कि नहीं, वही देखिए, यष्टि घातोत्थानात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम भोक्तारम प्रतिबोधयति। ठीक है ना जी। तो यष्टि घातात, यष्टि का घात हुआ मतलब यष्टि मारी उस सोए हुए पुरुष को, फिर उससे क्या हुआ? वो जो भोक्ता था वो जग गया। पहले तो ऐसी बहुत उगारी काटी तो कुछ भी, प्राण तो जग रहे थे, कुछ बोले नहीं वो, इसका मतलब प्राण भोक्ता नहीं है। किंतु जब मारा पीटा तब वो उसमें से जग गया, जागृत हो गया। कौन? जो भोक्ता है। ठीक है ना। यष्टि घातात, यष्टि घातोत्थानात्, ऐसा पद आया है। ठीक है ना। तो इस पर एक वाक्य लिखिए, यष्टि आघातेन, यष्ट्याघातेन, यष्ट्याघातेन उत्थाप्य, उत्थाप्य जीवं बोधितवान्, जीवं बोधितवान् इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यष्टि के आघात से उठाकर जीव को बोधितवान, जीव का बोध कराया उस अजात शत्रु ने, जो कि भोक्ता है। ठीक है, चलिए पंक्ति मूल में, यष्टि घातोत्थानात् प्राणादि व्यतिरिक्तम जीवम, प्राणादि से अतिरिक्त जीव है जो कि भोक्ता है, उस भोक्ता रूप जीव को बोध कराया, जीव का बोध कराया। प्रतिबोधयति लग गया,
प्रतिबोधयति, बोध कराया। प्रतिबोधयति का कर्ता कौन है? शाबाश, अजात शत्रु। बुबोध ईशु अजात शत्रु प्रतिबोधयति, उस बालकी को उसने बोध कराया। किसका बोध कराया? जीव का, है कि नहीं? और प्राण अभोक्ता है, इस बात को सिद्ध करके फिर भोक्ता जीव है, इस बात का बोध कराया उस आजाद शत्रु ने बालकी के प्रति। इससे भी सिद्ध होता है क्या कि पुरुषों का कर्ता और यस्य वेदितव्य के रूप में जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य में बताया है वह जीव ही है, ये सिद्ध हुआ। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और हेतु दे रहा है भाई, तथा परस्तात् अपि जीवलिंगम अवगम्यते। मिल गया? तथा परस्तात् अपि, या परस्तात् शब्द आया है। परस्तात् का अर्थ होगा आगे, अग्रे, आगे, अग्रिम। दो शब्द, पुरस्तात्, परस्तात्। पुरस्तात् आता है तो वहां पर अर्थ किया जाता है पीछे, पूर्व में, और परस्तात् मतलब अनंतर, आगे। ठीक है, ये बात। तथा परस्तात् अपि जीवलिंगम अवगम्यते। और वही कौशत की ब्राह्मण में देखेंगे तो आगे आने वाले वाक्य से भी ये पता चलता है जीव का बोध होता है, जीव के चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, तथा परस्तात् अपि जीवलिंगम अवगम्यते। वो कैसे? उस जीवलिंग को बता रहे। अब देखो पंक्ति, तद यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुंक्ते स्वैहि भुंक्ते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनं भुंजन्ति एवं एव एषः प्रज्ञात्मा एतैः आत्मभिः भुंक्ते एवं एव एते आत्मानः एतम आत्मानं भुंजन्ति इति। ठीक है, सरल है, अन्वय की जरूरत नहीं। दृष्टांत दिया है पहले, फिर दाष्टांत को समझाया है। तो क्या? तद यथा, यथा करके दृष्टांत। तो श्रेष्ठी कोई प्रधान व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति, कोई मालिक व्यवहार में, क्या स्वही भूंगते। स्वही मतलब आपने जो आत्मीय जन है, सेवक आदि हो, नौकर हो, चाहे कोई प्रिय व्यक्ति हो, उसके द्वारा दिया हुए उपहार को भूंगते, भोग करता है, उपभोग करता है। कौन? श्रेष्ठी। भूंगते का कर्ता कौन है? श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी स्वही भूंगते, इतनी बात लगी। और यथावा, और स्वाहा, वे जो उसके सेवक आदि लोग हैं, स्वाहा आत्मीय लोग हैं, वे क्या? श्रेष्ठिनम भुंजंती, उस सृष्टि से अपने आजीविका प्राप्त कर लेते हैं। तो परस्पर हुआ, ठीक है कि नहीं? भुंजंती, ये दृष्टांत हुआ। एवं एव, इसी प्रकार, एष प्राज्ञात्मा, प्राज्ञात्मा मतलब जीव, यह जीवात्मा भी क्या जी? एतहि आत्मभिः भुंक्ते। एतहि मतलब ये जो आदित्यादिक पुरुष है उनके द्वारा भुंक्ते, भोग कर लेता है, उपभोग कर लेता है। ठीक है, और उसी प्रकार एवं एव एते आत्मान, ये जो आत्मान, आत्मान मतलब पुरुषादि, आदित्यादि पुरुष, वे सब एतम आत्मान भुंजंती, उस आत्मा से संतुष्ट होते हैं। उस जीवात्मा हवन आदि करता है तो उससे वो देवता लोग संतुष्ट होते हैं, और उन देवता लोग से यह उपभोग कर लेता है। तो वो उपभोक्ता कौन हुआ? जीव, है कि नहीं? क्योंकि उपभोग करने वाला जीव ही होता है, तो है कि नहीं? ब्रह्म तो उपभोग करता नहीं है, अतः यहाँ पर उपभोग करता, ये जो बात बताई वो जीव का लिंग है। अतः आगे के वाक्य में भी जीव का चिन्ह मिल रहा है। अतः यो वै बालक इत्यादि के द्वारा भी पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में जीव का ही उपदेश है, यह कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात लगी? इति, ये जो वाक्य है ना, तद यथा श्रेष्ठी इत्यादि, इस पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो लिखते हैं श्रेष्ठी प्रतीक है, श्रेष्ठी बराबर प्रधान पुरुषः, प्रधान पुरुष। फिर आगे प्रतीक स्वैहि बराबर भृत्यैहि ज्ञातिभिः वा, भृत्यैहि ज्ञातिभिः वा। आगे उपहृतम
भुंक्ते, उपरुताम भुंक्ते, पूर्ण विराम। तथा च स्वाहा, प्रतीक है स्वाहा, स्वाहा बराबर ज्ञातयः, ज्ञातयः। आगे तम श्रेष्ठीनाम भुंजन्ति, तम श्रेष्ठीनाम भुंजन्ति बराबर उपजीवन्ति, उपजीवन्ति बराबर आजीविकाम प्राप्नुवन्ति, आजीविकाम प्राप्नुवन्ति। पूर्ण विराम। आगे एवं एव एवं एव एषः प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा प्रतीक, एषः प्रज्ञात्मा बराबर जीवः अपि, जीवः अपि। आगे एतैहि आत्मभिः, प्रतीक है एतैहि आत्मभिः बराबर आदित्यादिभिः, आदित्यादिभिः कृत प्रकाशादिना, कृत प्रकाशादिना भोगोपकरणैः, भोगोपकरणैः भुंक्ते भुंक्ते बराबर विषयाणाम उपभोगम करोति, विषयाणाम उपभोगम करोति। पूर्ण विराम। एवं एव एते आत्मानः, एते आत्मानः, एते आत्मानः प्रतीक है। बराबर आदित्यादयः, आदित्यादयः। आगे एतम आत्मानं भुंजन्ति, एतम आत्मानं भुंजन्ति बराबर जीवैः दत्तान भोगान, जीवैः दत्तान भोगान बराबर हविषादि पदार्थान, हविषादि पदार्थान सेवन्ते, सेवन्ते। पूर्ण विराम। एवं भोक्तृत्वम जीवलिंगम, एवं भोक्तृत्वम जीवलिंगम अत्र विद्यते, अत्र विद्यते। हो गया पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, श्रेष्ठी को मूल की पंक्ति को देखते हुए, श्रेष्ठी मतलब प्रधान कोई पुरुष, स्वयं ही भूंगते, स्वयं मतलब आपने जो भृत्य सेवक आदि या ज्ञाति बांधव आदि उनसे दी गई वस्तु उपरुतम भूंगते, भोग कर लेता है। तथा च स्वाहा, वो ज्ञातयः किंवा भृत्याः तम श्रेष्ठिनम भुंजन्ति, है कि नहीं? तो श्रेष्ठिनम भुंजन्ति मतलब उपजीवंती, अर्थात उन श्रेष्ठि से आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, तो परस्पर हुआ। एवं इसी प्रकार एषः प्रज्ञात्मा, यह जीवात्मा भी, एतैः आत्मभिः मतलब आदित्यादिक इन पुरुषों के द्वारा जो कृत प्रकाश देना, वो प्रकाश आदि देते हैं, वो भोग के साधन देते हैं, उनके द्वारा
भोगोपकरण ही, उन भोगोपकरणों से भूंगते, भूंगते मतलब विषयानाम उपभोगम करोति, यह जीवात्मा विषयों का उपभोग कर लेता है। एवं एवच एते आत्मानः, एते आत्मानः मतलब कौन? आदित्यादय। आगे एतम आत्मानं भुंजंती मतलब जीव ही दत्तान भोगान, जीव के द्वारा दिए गए भोग हविषादि पदार्थ उनका सेवन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कहने का तात्पर्य इस पूरे वाक्य के द्वारा क्या बताया कि भोक्तृत्व ये जीव का धर्म है। अतः यहाँ पर जीव को ही बताया है, क्योंकि भोक्ता करके कह दिया है ना। एवं भोक्तृत्व जीवलिंगम अत्र विद्यते, लग गया। आइए मूल में, इति होगा इतना। तो परस्तात् मतलब आगे के वाक्य में भी जीवलिंग प्रतीत हो रहे, इसका मतलब यह सिद्ध हुआ कि यो वै बालक, इस वाक्य के द्वारा भी जीव का ही प्रतिपादन हुआ है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। और बता रहा है भाई वो क्या? प्राणभृतत्वाच्च जीवस्य उपपन्नम प्राण शब्दत्वम। ठीक है ना। तो ये जो चालू हुआ प्राणभृतत्वाच्च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु उद्धरण चिन्ह में प्राण एव एकदा भवति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति श्रुतः प्राण शब्दः, इति श्रुतः प्राण शब्द जीवे कथम इति अत आह प्राणभृतत्वाच्च। ठीक है, अर्थ देखो भाई। पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अरे पूर्व पक्षी, यो वै बालक इत्यादि वाक्य के द्वारा यदि जीव का प्रतिपादन हो रहा है तो उसी प्रसंग में वाक्य शेष में जो वाक्य आया है प्राण एव एकदा भवति, प्राण में सब एकीभूत हो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, है कि नहीं। इति श्रुत प्राण शब्द, तो प्राण शब्द जो वहां पर सुनाया गया है, श्रुति ने बताया है, वो जीव में कैसा घटित होगा? क्योंकि आप वेदितव्य के रूप में किसको बता रहे हैं? जीव को। फिर आगे जाकर वह शब्द आया है प्राण एव, प्राणे एव एकदा भवति, प्राण में सब लीन हो जाता है। इसका मतलब जीव का अर्थ कर रहे हो तो जीव में ही सब लीन हो जाता है, पर उस जीव के लिए प्राण शब्द का प्रयोग श्रुति ने कैसा किया? प्राण शब्द का अर्थ जीव तो होता नहीं है, और आप तो अर्थ जीव कर रहे हैं, तब वाक्य शेष में भी जो प्राण शब्द है उसका भी अर्थ जीव करना पड़ेगा। तब उस जीव के लिए प्राण शब्द का प्रयोग श्रुति ने कैसा किया? फिर बताओ, ये पूछेंगे पूर्व पक्षी को। तब उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, क्या दे रहा है? देखिए, प्राण मूल में प्राणभृतत्वाच्च जीवस्य उपपन्नम प्राण शब्दत्वम, अन्वय प्राणभृतत्वाच्च जीवस्य प्राण शब्दत्वम उपपन्नम। ठीक है, देखो भाई, तो जीव के लिए प्राण शब्द का प्रयोग क्यों उत्पन्न हो जाता है? इसलिए कि वह जीव प्राणभृत है। प्राणभृत है का मतलब प्राण को धारण करने वाला है कौन? जीव। इसलिए जीव को भी कह दिया प्राण शब्द से, अर्थात जीव के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग हो गया। जीव के लिए प्राण शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? जीव प्राण को धारण करता है, इसलिए वही कहा प्राणभृतत्वाच्च जीवस्य प्राण शब्दत्वम उपपन्नम। लगा इतना? तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला फिर? तस्मात् जीव मुख्य प्राणयोः अन्यतरः इह ग्रहणीयः अर्धविराम न परमेश्वरः। क्यों? तल्लिंग अनवगमात् इति, यह अंतिम का निर्णय दे दिया पूर्व पक्षी ने। तस्मात् इसलिए जीव मुख्य प्राणयोः अन्यतरः, एक तो जीव अर्थ ले लीजिए, पुरुषों का कर्ता विदितव्य के रूप में प्रतिपादन जीव का हुआ है ऐसा मान लीजिए, अथवा मुख्य प्राण। मुख्य प्राण का मतलब हिरण्यगर्भादि सूत्रात्मा, है कि नहीं? तो तस्मात् जीव मुख्य प्राणयो हो अन्यतर, दोनों में से कोई एक। यह इस वाक्य में प्रतिपाद्य के रूप में ग्रहण करने योग्य है। दोनों में से कोई एक हो सकता है, प्राण या जीव, न परमेश्वर। इस वाक्य के द्वारा परमेश्वर का प्रतिपादन हो रहा है,
प्रतिपादन को परमात्मा को ब्रह्म को बताने के लिए वाक्य आया हुआ है, ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? तल्लिंग अनवगमा, तल्लिंग तत् परमेश्वर, लिंग परमेश्वर के चिन्ह यहां पर कुछ भी जाने नहीं जाते हैं, अतः यहां पर परमेश्वर का प्रतिपादन हो रहा है, यह बोल नहीं सकते। तल्लिंग अनवगमात इति लग गया जी, यहां तक हुआ भाई पूर्व पक्षी। ठीक है, तब आगे कह रहे एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक है, इस पर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांति अपनी बात बता रहे हैं। अब सूत्र के माध्यम से उत्तर देना चाहिए सिद्धांतियों ने, किंतु सूत्रों को हाथ न लगाते हुए सूत्र के बाहर ही उत्तर दे रहे हैं, फिर बाद में सूत्र को भी लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर एवं प्राप्ते ब्रूमः, क्या? परमेश्वर एव अयम एतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्। ये वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य, थोड़ा अन्वय। अयम पीछे परमेश्वर एव, आगे एतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्। ठीक है, यह परमेश्वर ही इन पुरुषों का, इन पुरुषों का मतलब कौन पुरुषों का? आदित्यादि पुरुषों का, कि जिसका प्रतिपादन बालाकी ने किया था। ठीक है ना, तो वही, तो यह परमेश्वर ही इन पुरुषों का कर्ता है, प्रतिज्ञा वाक्य। फिर पूछेंगे फिर सिद्धांतियों को, कस्मात, क्यों? उत्तर दे रहे उपक्रम सामर्थ्यात, उपक्रम के बल पर, उपक्रम के सामर्थ्य से हम कहते हैं कि यहां पर परमेश्वर का ही प्रतिपादन है, पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में परमेश्वर परमात्मा ही है, प्राण भी नहीं है और जीव भी नहीं है। कैसा पता चला? उत्तर दिया उपक्रम सामर्थ्यात, उपक्रम ही ऐसा हुआ है। क्या उपक्रम हुआ है भाई? तो बता रहे आगे, क्या? इह ही बालाकी ही अजात शत्रुना सह ब्रह्मते ब्रवाणी इति संवाद संवदितुम उपचक्रमे, वाक्य पूरा हुआ। ठीक है, उपचक्रमे, इसका कर्ता कौन है? उपचक्रमे, ये क्रियापद है, वही पर है सब। बालाकी, यह तू बालाकी उपचक्रमे, उपचक्र मतलब उपक्रम किया, आरंभ किया बालाकी ने, है कि नहीं? किनके साथ? अजात शत्रुना सह संवदितुम, अजात शत्रु के साथ संवाद करने के लिए उपक्रम किया, आरंभ किया। किसने? बालाकी ने। कौन वाक्य से? ब्रह्मते ब्रवाणी इति, पंक्ति ले गया, है कि नहीं? तो बालाकी ने अजात शत्रु के साथ ब्रह्मणि ते ब्रवाणी इत्यादि वाक्य के माध्यम से संवाद करने के लिए उपक्रम किया, आरंभ किया। लगा? क्योंकि बालाकी नाम का कोई ब्राह्मण, किंतु विद्या का बहुत गर्व हुआ था, वो चल पड़ा, गया काशीराज के पास, अजात शत्रु के पास, और उसको जाकर कहने लगा कि मैं तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूं। तो ब्रह्म का उपदेश करता हूं, उपक्रम यहां से हुआ है। फिर करो भाई। तो बालाकी ने उपदेश किया, तो किंतु वो आदित्यादि पुरुषों का ही उपदेश किया, 16 पुरुषों का। फिर चुप हो गया। फिर अजात शत्रु समझ गए, अरे ये तो ब्रह्म का उपदेश करने के लिए बोल रहा था और ऐसे ही कुछ चीजों को उपदेश किया कि जो ब्रह्म नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर अजात शत्रु ने उनको पूछा, अरे भाई तुम इससे आगे और कुछ जानते हो? तो कुछ नहीं बोला, मौन रह गया। फिर अजात शत्रु ने कहा कि मैं अब तुमको ब्रह्म का उपदेश करता हूं। अब ब्रह्म का उपदेश करने निकले कौन? अजात शत्रु। अब वो बालाकी भी ब्रह्म का उपदेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किंतु वो मिथ्यावादी सिद्ध हुआ, क्योंकि जो वास्तविक ब्रह्म है उसका उपदेश उसने किया ही नहीं। उसी प्रकार अजात शत्रु जब ब्रह्म का उपदेश करने लगे बालाकी को, और वो भी यदि ब्रह्म को उपदेश न करके अन्य किसी का चीज का उपदेश करेंगे, तो जैसा मिथ्यावादी बालाकी सिद्ध हुआ, उस प्रकार अजात शत्रु वो भी मिथ्यावादी सिद्ध हो जाएंगे। फिर उपक्रम की संगति नहीं लगेगी, है कि नहीं?
प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। अतः अजातशत्रु ने जो बालाकी के प्रति उपदेश किया है वह ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी प्राण का या जीव का उपदेश किया है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि उपक्रम ब्रह्म से हुआ है और वो भी मिथ्यावादी न हो जाए। अतः अजातशत्रु ने जो उपदेश किया है वो ब्रह्म का ही उपदेश किया है, और वो जिस वाक्य से उपदेश किया वो वाक्य यही है। कौन? यो वही बालाक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता इत्यादि। अतः पुरुषों का कर्ता और वेदितव्य के रूप में ब्रह्म का ही उपदेश है, जीव का और प्राण का नहीं तो उपक्रम गड़बड़ हो जाएगा, उपक्रम का बाद हो जाएगा। ये बात कही जा रही है। पंक्ति लगी, आइए। इह ही बालाकी ही अजातशत्रुना सह ब्रह्मते ब्रवाणी इति संवदितुम उपचक्रमे। लग गया। सच कतिचित आदित्यादि अधिकरणान पुरुषान अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाज उक्त्वा तूष्णीम बभूव तम अजातशत्रु मृषा वै खलु मा संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी इति अमुख्य ब्रह्मवादितया अपोध्य तत्कर्तारम अन्यम वेदितव्यतया उपचिक्षेप। यदि सह अपि अमुख्य ब्रह्म दृष्टि भाग स्यात् उपक्रम बाध्येत तस्मात् परमेश्वर एव अयम भवितुम अर्हति। यहाँ तक है भाई, किंतु इन सब बातों का विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।